बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, क़ुरबानी के मसाइल के मुताल्लिक़ आज हमारा दूसरा दर्स है। आज हम गुफ्तगू करते हैं कि क़ुरबानी किस आदमी पर करना वाजिब है, क़ुरबानी की शराइत क्या है। सबसे पहली शर्त जो है क़ुरबानी के मुताल्लिक़ वो ये है कि मुसलमान होना। जो काफिर है ना, वो इबादत का अहल नहीं होता। लिअन्नहा कुर्बतुन, ये जो कुर्बानी होती है ये एक अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया होती है। वल काफिर लैसा मिन अहलिल कुरबी, जो काफिर होता है वो इबादत का और कुर्बत का अहल नहीं होता। मुसलमान कुर्बत और इबादत का अहल है और काफिर अहल नहीं है। ये इबादत और जो कुर्बानी हम करते हैं ये अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए करते हैं भाई। अच्छा भाई, दूसरी शर्त यह है कि आदमी आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो। ये ग़ुलाम पहले ज़माना में हुआ करते थे, आज वाले ग़ुलाम नहीं भाई। इसलिए कि लिअन्नल अब्द ला यमलिकु, कि जो ग़ुलाम होता है वो अपने माल का मालिक नहीं होता, ठीक है ना भाई, वो किसी चीज़ का मालिक नहीं होता। और तीसरी शर्त ये है जो है आदमी साहिब निसाब हो, ठीक है ना भाई, साहिब निसाब हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना लहू सअतुन वलम युज़ही फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना। सुनन इब्न माजा में यह हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी वसत रखता हो, साहिब निसाब हो और वो कुर्बानी नहीं करता, उसे चाहिए कि वो हमारे ईदगाहों में ना आए। उसे चाहिए कि वो हमारे ईदगाह में ना आए। कितनी बड़ी वईद है। तो भाइयों जो है निसाब शर्त है, निसाब शर्त है। अब निसाब कितना होना चाहिए, कितने निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी हो वो आदमी साहिब निसाब है, या 52.5 तोला चांदी नहीं 7.5 तोला सोना है तो वो आदमी साहिब निसाब समझा जाएगा। ना 52.5 तोला चांदी है ना 7.5 तोला सोना है। अब हम देखेंगे इसके पास नकदी है। अगर इसके पास नकदी है तो इन दोनों में से यानी सोना या चांदी, इनमें से किसी एक के निसाब को उसकी नकदी पहुंचती है, यानी 7.5 तोला सोने की मिकदार को उसकी नकदी अगर पहुंच जाएगी तो आदमी साहिब निसाब बन जाता है। अगर 7.5 तोला सोने को उसकी नकदी नहीं पहुंचती भाई, 52.5 तोला चांदी की मिकदार को उसकी नकदी जो पैसे पड़े हुए हैं वो पहुंच जाते हैं, तो ये आदमी साहिब निसाब है। उसके पास कोई नकदी भी नहीं है। एक सूरत ये, उसके पास कोई नकदी नहीं, ना 7.5 तोला सोना है ना 52.5 तोला चांदी है ना कोई नकदी है, लेकिन उसके पास ज़रूरत से ज़ायद सामान है, ठीक है ना। वो सामान जो इस्तेमाल नहीं होने वाला, वो मकान जो इस्तेमाल नहीं होने वाला। एक घर है उसमें खुद बैठा हुआ है, एक वो घर है जो किराए पर दिया हुआ है, ठीक है ना मेरे भाई। तो वो मकान जो किराए पर दिया हुआ है उसकी कीमत अगर जो है चांदी के निसाब को पहुंच जाएगी तो भी उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर चांदी पर नहीं पहुंच रही, सोने को पहुंच जाती है, 7.5 तोला सोने की कीमत को उस मकान की कीमत पहुंच जाती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, ठीक है ना मेरे भाई। जो ऐसी चीज़ें हों ज़रूरत से ज़ायद हों, अगर वो मकान है या तिजारत का सामान है या वो तिजारत के जानवर हैं, जो भी चीज़ें हों ज़रूरत से ज़ायद हों, उनकी मालियत और कीमत हम या सोने की तरफ फेरेंगे या चांदी की तरफ फेरेंगे। इन दोनों में से किसी एक को उसकी मालियत और कीमत पहुंच जाती है तो उस आदमी पर कुर्बानी करना क्या होगा मेरे भाई, वाजिब होगा भाई। चौथी शर्त सुनिए भाई, मुकीम हो, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। हदीस में है कि अन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल लैसा अल मुसाफिर उज़हियतुन, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब
नहीं है।